दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पुनर्विवाह, जो कि एक रुला देने वाली हृदय विदारक मार्मिक कहानी है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और हमें कमेंट करके आप ज़रूर यह बताएं कि आप किस विषय पर कहानी सुनना पसंद करते हैं। यह हमारे लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो आइए शुरू करते हैं। डाइवोर्स के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी विनय ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था। बस अपनी 4 साल की बेटी पूजा के बारे में ही हर पल सोचता रहता था। हालांकि जब से दोनों अलग हुए थे तब से विनय केवल एक ही बार अपनी बेटी से मिल सका था। विनय की बुआ जया ने अपनी फ्रेंड नैना से डिटेल शेयर की। यार क्या ही बताएं आजकल के इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 32 साल की हो चुकी है। लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी। सुन नैना, एक काम कर, मेरे विनय से एक बार अपनी भतीजी प्रथा को मिलवाने का प्लान तो कर। हो ना हो ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। जया ने नैना से गुजारिश के लहजे में कहा। तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे ताउम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए इसी कामना में जी रहे हैं। नैना ने अपना दुखड़ा रोया। दरअसल लगभग 65 साल की ये महिलाएं बचपन से लेकर कॉलेज तक दोस्त थी। कभी कभार एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। आज नैना बड़े दिनों के बाद अपनी खास दोस्त जया के घर उससे मिलने और उसके हाल चाल जानने के लिए आई हुई थी। विनय पेशे से बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। वह खुद की एक फर्म चलाता था, लेकिन जब से उसका डाइवोर्स हुआ था तब से वह काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा था। उसका अपने काम पर से ध्यान हट गया था। शराब और नशे की लत पड़ गई थी। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, उससे ज़्यादा बड़ा नाम शराब पीने के लिए होता जा रहा था। उसे उसके माता पिता और परिवार वाले बार बार यही समझाते थे कि पिछली सारी बातों को भुलाकर, दारू और नशे की लत छोड़कर उसे अब अपने बिजनेस और आगे की लाइफ पर फोकस करना चाहिए और कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था। उसका डाइवोर्स हो ही चुका था। लेकिन घर वाले उसे यह बात समझाते समझाते थक चुके थे। लेकिन उसे चाहिए तो थी बस अंजना। अंजना उसकी डाइवोर्स ले चुकी पत्नी का नाम था, जिसे वह कभी हद से ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमियों ने इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्तों को तार तार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। वे दोनों अलग तो जरूर हो गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए। विनय तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था, लेकिन अंजना अपने आंसुओं का। डाइवोर्स के बाद अंजना उसके भाई भाभी और पापा के साथ रह रही थी। उसे उसके भाई और भाभी का साथ और प्यार तो कम, लेकिन उनके ताने ज़्यादा मिलते थे। लेकिन वह सब कुछ सहकर भी अपनी दुलारी बेटी पूजा को इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी। यहाँ तक कि खाने पीने की ही नहीं, बल्कि खैरात के घर में रह रहे हैं यह भी। उसे अगर रोना होता तो वह अपनी बेटी के पीछे रोती थी।
उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट की तरह पेश करती थी। उसके पापा की पेंशन इतनी नहीं थी कि वो अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, इसलिए अब अंजना को लगने लगा था कि पूजा भी पड़ेगी, उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होगी। हालांकि विनय उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देता था, लेकिन उससे भी गुजारा आसान नहीं था, इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने अंजना से कहा, सुनो अंजना बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और ये भगवान के द्वारा दी हुई एक अनमोल चीज़ है। इसे काटना नहीं, जीना चाहिए। इसलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे में सोचो, ताकि आपकी ज़िंदगी एक बार फिर से संवर जाए। यह सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए अंजना ने कहा, पापा, हम एक बार ही जीते हैं और एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक ही बार करते हैं। यह सब मैं अपने हिस्से का कर चुकी हूँ। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी पूजा की ज़िंदगी संवर जाए, और कुछ नहीं। अंजना के पापा बस अपने आंसू पोंछते और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए ना सही, अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज़्यादा कहने पर अंजना मान तो गई, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि उसे फोर्स नहीं किया जाए, वो अपनी मर्जी से ही करेगी। अंजना के पापा ने अपने दोस्तों और कुछ मीटिंग साइट्स की मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए और उसके साथ अंजना की मीटिंग फिक्स करवाई, लेकिन अंजना को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि उनकी अलग अलग वजहें थी। एक दिन अंजना के पापा ने अंजना को एक और मीटिंग के बारे में बताया और उसे मिलने के लिए राजी किया। अंजना को जहां मिलने जाना था वह अंजना की फेवरेट जगहों में से एक थी। उसे ज़्यादातर अपने दोस्तों या फिर अकेले में क्वालिटी टाइम के लिए आउटडोर खुले में जाना पसंद हुआ करता था। बताई हुई जगह यानी मरीन ड्राइव पर पहुंचकर चिर परिचित अंदाज में अंजना उस आने वाले लड़के का इंतज़ार कर रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा कि जिस पत्थर से टिक कर वह खड़ी थी, ठीक उसके पीछे बेंच के करीब ही कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, आंसू निकल गए और अंजना बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। अंजना, आज तुम्हारी मीटिंग मेरे से ही है, क्या तुम 10 मिनट दे सकती हो? जाती हुई अंजना के कानों में यह आवाज़ गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी टांगें जवाब दे रही थी। उसे अपना पूरा भार पृथ्वी के भार के बराबर लग रहा था। अब उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, विनय, तुम। अब तक विनय चलकर उसके पास आ चुका था। वह उसे अपनी बाहों में भर तो लेना चाह रहा था, लेकिन अभी वह न तो उसकी पत्नी थी और न ही मासूका। उसने आगे की हुई अपनी बाहें वापस पीछे कर ली और अंजना को वापस उसी जगह बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद अंजना मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। उसने विनय से कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? विनय ने अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए कहा, जब से तुमसे दूरी बनी है मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मुझे अब जिंदगी नहीं, बस बोझ लगने लगी है। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की वो हेड मसाज, तुम्हारा मेरा हर शाम बेसब्री से मेरे घर लौटने का इंतज़ार करना, और भी बहुत सी तुम्हारी वो यादें जो अब तक मैं भुला नहीं पाया हूँ। विनय और भी बहुत कुछ कहना चाहता था,
लेकिन अंजना ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट है। मैं चाहती हूँ बजाय रोने धोने से अच्छा कुछ और बात की जाए। विनय चुप हो गया। अंजना घर के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती रही। विनय ने अपनी बेटी पूजा से मिलने की इच्छा जताई तो अंजना ने थोड़े नरम लहजे में कहा, कभी टाइम निकाल के उससे मिलवाने के लिए लाएगी। अंजना की बात सुनकर विनय को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इसी बहाने अंजना फिर से उसे मिलने तो आएगी। जाते जाते अंजना ने विनय से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? विनय खामोश खड़ा रहा। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? अंजना वहाँ से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के जरूर देखना, शायद इरादा बदल जाए, विनय ने कहा। घर पहुँच के अंजना ने अपने पापा से पूछा, पापा क्या आपको पता था कि वह लड़का कौन था जो मुझसे मिलने वाला था? अपना चश्मा उतारते हुए पापा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता था, वह विनय था। पापा जब आपको सब कुछ पता था फिर भी मुझे बिना बताए उसके साथ मिलने क्यों भेज दिया आपने? पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से नई शुरुआत करे। जो गलतियां हो गई उन्हें फिर से दोहराए। बच्चा हमारे ज़माने में डाइवोर्स जैसे शब्द हुआ ही नहीं करते थे। गलतियां होती थी लेकिन लड़ झगड़ कर शाम को वापस अपने हमसफ़र के पास ही आना होता था। इसलिए मैंने फिर से वही कोशिश की। शायद एक बार नज़दीक जाकर देखो, हो सकता है सालों के गिले शिकवे फिर से नए रिश्तों के रूप ले लें। अंजना ने गदगद होते हुए अपने पापा को गले से लगा लिया और उन्हें थैंक यू कहा। पापा मैं आज विनय से 10 मिनट मिली, लेकिन आज मुझे उसमें वह पुराना विनय नज़र ही नहीं आया। पापा ने कहा, तो फिर एक बार फिर से एक मीट और अरेंज करवाएं? नहीं पापा, अब मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। बहुत सोचने के बाद अंजना ने दोबारा से विनय के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। पहली डेट, दूसरी डेट और फिर यह सिलसिला दोबारा शादी होने के बाद ही रुका। अंजना और विनय के पुनर्विवाह से दोनों फैमिली एक बार फिर से खुशी खुशी सुखी जीवन का आनंद लेने लगी। उनकी बेटी पूजा का भविष्य भी उज्जवल हो गया। विनय एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना आर्किटेक्ट के रूप में मशहूर होने लगा। सब कुछ तो पहले जैसा ही होने लगा था। फर्क था तो बस इतना, इस बार विनय एक जिम्मेदार और भरोसेमंद हस्बैंड बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी अंजना और बेटी पूजा में अपनी ज़िंदगी नज़र आने लगी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि आप किस विषय पर कहानी सुनना पसंद करेंगे। आपका सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है। और आप इसे एक और गुजारिश, साथ में आप अपने बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।